दोस्तों बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में स्पोर्ट कोटा से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है और इसका ऑनलाइन का डेट भी आप देख सकते हैं आ गया है। 10/11 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, 9/12 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई तरह के पोस्ट हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1899 पोस्ट हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। परमानेंट जॉब होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होने वाला है। इसमें देखिए एमटीएस जैसे पोस्ट रहेंगे। इसके बाद से आपका जो है मेल गार्ड के पोस्ट रहने वाले हैं। पोस्टमैन की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद से आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट, इस तरह से जो पीए की वैकेंसी है, एसए की वैकेंसी है, इस तरह के जो है तमाम वैकेंसी निकल के आ गई है। 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएशन पास के लिए, समझ रहे ना। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसका देखिए ये जो है नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है। नोटिफिकेशन देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे शेयर कर दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू करके बिलिंक हो रहा है कि कब से फॉर्म लाइव होंगे। तो 10/11 से लेकर 9/12 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकता है। इसके लिए फुल नोटिफिकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। आप क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इंपोर्टेंट डेट है आपका। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट को समझिए, सारा चीज बताऊंगा फ्रेंड्स। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। 8 नवंबर के डेट में ये जो है नोटिस जारी हुआ है। 10/11 से फॉर्म भरे जाएंगे, 9/12 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फी जो जमा लगता है 9/12 तक 100 रुपये मात्र एप्लीकेशन फी देना होता है जनरल और ओबीसी को, और SC/ST को जो है ना यहाँ पे फी माफ होता है। फीमेल को भी फी माफ होता है। इसके बाद से यहाँ पे जो है विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए 10/12 से लेकर 14/12 तक आप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दिया तो करेक्शन का भी आपको यहाँ पे मौका मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है ग्रुप सी टाइप की है। इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, यानी फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन कौन होता है? तो जो लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या इंट्रा यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल मतलब गेम खेले हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वही लोग फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ देखिए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस जैसे पोस्ट यहाँ पे निकाली गई। 5 तरह की जो है पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद से यहाँ पे बोला गया है, आप देख सकते हैं लेवल सैलरी, देखिए कितना जबरदस्त सैलरी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी लेवल 4 की सैलरी है ऊपर के 2 पोस्ट में, लेवल 3 की सैलरी है नीचे के 2 पोस्ट में, और एमटीएस में लेवल 1 की सैलरी है। तो लेवल 4 की सैलरी देख सकते हैं 25,500 सैलरी है। ये जो है सिर्फ आपका बेसिक पे है। इसके अलावा जो आपका अलाउंसेंस है वो सब अलग होता है, देख रहे ना। तो सैलरी यहाँ पे अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 40,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सेंट्रल लेवल की जॉब है फ्रेंड्स, तो इसमें सैलरी जो है अच्छे खासे मिलते हैं, अलाउंसेंस अच्छे खासे होते हैं। अब इसकी बात करें इस वैकेंसी की, इसकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 प्लस आपको रहती है। अगर इस लेवल की बात करें लेवल 1 की सैलरी की, तो इसमें जो आपकी सैलरी होती है फ्रेंड्स 25,000 से 28,000 के आसपास जो यहाँ पे रहती है। तो ये जो है सैलरी आपका रहता है डीएपी वगैरह मिला के। अब यहाँ पे देखिए पोस्टल सर्कल वाइज एंड कैडर वाइज वैकेंसी जो है एनेक्सर 1 में इन्होंने दिया हुआ है। तो नीचे एनेक्सर 1 है, हम अभी उसको भी देखेंगे। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बोला गया है। तो 18 से 25 वर्ष की आपकी एज है तो आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। साथ साथ पोस्टमैन के भी सेम एज है, मेल गार्ड का भी सेम एज है। और यहाँ पे एमटीएस का जो है 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करेंगे। अपर एज में भी छूट मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स जो है आपका अपर एज में छूट मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी यहाँ पे अपर एज में छूट यहाँ पे दिया गया है। जो SC/ST हैं 5 ईयर्स, OBC हैं उनको 3 ईयर्स का जो छूट मिलता है, तो आप यहाँ जरूर चेक करेंगे। अब बात आती है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री बोला गया है। अगर आप PA और SA के लिए फॉर्म भरते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो बैचलर डिग्री, और साथ साथ आपको कंप्यूटर पे काम करने का नॉलेज भी होना चाहिए। मेल गार्ड की बात करें और पोस्टमैन की बात करें तो 12वीं पास यहाँ पे बोला गया। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ शुड हैव पास लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। जिस सर्कल से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस डिवीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ का लोकल लैंग्वेज, साथ ही साथ वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो 10वीं क्लास तक कम से कम जो है पढ़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए बताया गया। अब आगे बोला गया कि एनेक्सर 2 में हम बताएंगे कि लोकल लैंग्वेज किस जो है सर्कल का क्या है और कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग भी इसमें आपको चाहिए, तो कंप्यूटर का वर्किंग भी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर या लाइट मोटर व्हीकल
फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन ओनली। पोस्टमैन अगर पोस्ट पे फॉर्म भरते हैं, हालांकि 12वीं पास है, लेकिन इसमें आपको जो 2 व्हीलर का जो है या लाइट मोटर व्हीकल का जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, LMB, समझ रहे ना। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो पोस्टमैन वाले पोस्ट है उसके लिए सिर्फ आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया है। मेल गार्ड के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपको नहीं बोला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ पर्सन नॉट पोसेसिंग द नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर द पोस्टल सर्कल या डिवीजन कंसर्ट्स shall also be eligible for अपॉइंटमेंट, हाउएवर मच पर्सन आफ्टर अपॉइंटमेंट सेल पास लोकल लैंग्वेज। मतलब अगर मान लीजिए आपको लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ाई किए हैं, जिस भी मतलब सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी देना होगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म तो भर सकते हैं, नहीं है फिर भी, लेकिन आपको जो है पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे MTS का जो पोस्ट है उसके लिए देखिए 10वीं पास सिर्फ बोला गया। अब 10वीं पास है तो आप MTS वाले पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है बोला गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट या कंट्री इन द नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव इन एनी स्पोर्ट्स गेम। अगर वो यहाँ पे नेशनल या स्टेट या इंटरनेशनल या यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री लेवल तक वो जो है गेम प्रेजेंट किया है तो वो फॉर्म को भर सकता है, जिसका पैराग्राफ 7 में इसकी जानकारी दी हुई है। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। अगर वो इंटर सिटी टूर्नामेंट यहाँ पे खेला हुआ है बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, तो वो फॉर्म को भर सकता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देखेंगे। और इसके बाद से ये भी है कि अगर कोई बंदा स्टेट स्कूल टीम से जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन के द्वारा। इसकी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी। अगर आपको नेशनल अवार्ड मिला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, जो नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव होता है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच क्वालिफाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेम ऑफ गेम्स दिया हुआ है और यहाँ पे नेम ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स का यहाँ पे जो है सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप एक बार इसे जरूर चेक करेंगे, मतलब 2 बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इतने तरह के स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे आप हैं, इसमें से कोई भी और उस लेवल पे खेले जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 65 तरह के यहाँ देखिए योगासन का भी यहाँ पे, रेसलिंग भी है, देख रहे ना, टेनिस भी है, देख रहे ना। तो ये 65 तरह के जो है वैकेंसी यहाँ पे आपको निकाली गई है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म भी बनवाना होगा, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेशन ऑन द एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ पे इन्होंने जो है एक जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, देख रहे ना। अगर आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव खेले हैं तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स कंसर्ट, इनके थ्रू आपको सर्टिफिकेट होना, इसका जो परफॉर्मा है 1 होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, देखिए परफॉर्मा है, देख रहे ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, देख रहे ना। तो आपका यहाँ पे परफॉर्मा दिया हुआ है। यहाँ देखिए इंटरनेशनल इवेंट सबमिट के लिए परफॉर्मा 1 है, इसकी वजह से नेशनल के लिए परफॉर्मा 2 है, इंटर यूनिवर्सिटी का परफॉर्मा 3 है, स्कूल लेवल खेले हैं तो परफॉर्मा 4 है, नेशनल अवार्ड फिजिकल से 5 परफॉर्मा है। तो आप इसको जो है डाउनलोड करके और उसमें जो है सिग्नेचर वगैरह करा के आपको यहाँ आगे चल के अपलोड भी करना होगा, तो इसलिए वहाँ पे पहले ही बता दिया है। तो ये बात आप समझ गए। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखिए बोला गया दोज हु कैंडिडेट्स फुलफिल द कैंडिडेशन एट द पैराग्राफ इतना एंड पोजेस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन इन द पैराग्राफ 8 शैल बी एलिजिबल फॉर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मतलब आपका जो है जो भी आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जो इन्होंने सर्टिफिकेशन बोला है, वो सब आप अच्छे से लगा देते हैं, तो एक मेरिट लिस्ट तैयार करे जाएंगे उसके बेस पे, और मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। कोई यहाँ पे रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होता है। कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द फर्स्ट प्रीफर्ड कैडर फॉर ऑल ऑपरेट पोस्टल सर्कल फॉलोड बाय द सेकेंड प्रेफरेंस कैडर ऑल द ऑपरेट बाय पोस्टल सर्कल सो ऑन। ही विल नॉट बी कंसिडर फॉर द कैडर ऑफ पोस्टल सर्कल नॉट ऑपरेट बाय द हिम। तो ये यहाँ पे जो है जानकारी दिया है, आप यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तमाम जानकारी दिया है, आपको एक बार अपने स्तर से भी फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब आप जो है पहले किस प्रकार से ऑर्डर प्रीफरेंस भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नेशनल भी खेले हैं, स्टेट भी खेले हैं,
यूनिवर्सिटी लेवल भी आपने खेला हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है प्रीफरेंस को दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है दिया गया 4th प्रेफरेंस, 5th प्रेफरेंस, 6th प्रेफरेंस, इसे आप जो है प्रीफरेंस भी देंगे फॉर्म भरते समय। तो जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 10 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, मैं आप लोग को एक प्रॉपर जो है वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी बता दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग इस वैकेंसी के बारे में समझे होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, 100 रुपये अप्लीकेशन फी है। SC ST और फीमेल को और विकलांग को यहाँ पे कोई भी अप्लीकेशन फी नहीं देना फॉर्म भरने के लिए, ये सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन करे जाएंगे, आप चेक करेंगे। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ सर्कल वाइज वैकेंसी दिया है एनेक्सर 1 में। यहाँ देखिए सर्कल वाइज, कैडर वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की और MTS की कितनी वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे दिया हुआ है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे आप जो है देख सकते हैं सर्कल वाइज कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लोकल लैंग्वेज किस डिवीजन के लिए क्या रखा गया है। तो मैट्रिक में आपको वो चाहिए, मैट्रिक लेवल तक पढ़े होने चाहिए कम से कम, नहीं भी पढ़े हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। जैसे बिहार में देखिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी रखा गया है, देख रहे हैं ना। इसकी वजह से दिल्ली में देखिए हिंदी लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज पढ़ें, तो आप जिस भी राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं उस राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने ही राज्य में अप्लाई करेंगे। तमाम राज्य का तो हिंदी लैंग्वेज होता है। अब बहुत सारे बच्चे हिंदी लैंग्वेज पढ़े होते हैं मैट्रिक लेवल पे, इसकी वजह से हरियाणा में भी हिंदी लैंग्वेज है, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी लैंग्वेज रखा गया है, झारखंड में हिंदी रखा गया, देख रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में हिंदी लोकल लैंग्वेज वहाँ का होता है। महाराष्ट्र में मराठी चाहिए या कोंकणी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू लैंग्वेज, इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं और भी है, गुजरात के लिए गुजराती, देख रहे हैं ना। तो ऐसे आपको देखना है और अपने अकॉर्डिंग देखना है कि राजस्थान में भी हिंदी रखा गया है। यहाँ देखिए राजस्थान में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी इंग्लिश, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तेलंगाना में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, उत्तराखंड में हिंदी है, यह देखिए सिक्किम में नेपाली है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है, अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश है। तो ऐसे आपको लोकल लैंग्वेज देखना है। और ये देखिए फॉर्म मुझे मैंने बताया था फॉर्म 1, फॉर्म 2, तो ये फॉर्म आप जरूर बनवा लीजिएगा, ये सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे आपको जो है साइन मोहर वगैरह भर के ये जो है आप बनवा लीजिएगा। इसी को आपको आगे चल के अटैच करना है। ये सबका अलग अलग परफॉर्मा दिया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया आपको बनवाना होगा। ये देखिए फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब इंटरनेशनल वाले के लिए ये परफॉर्मा है फॉर्म 1। इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये स्टेट इन इंडिया और नेशनल कॉम्पिटिटिव, तो उसके लिए ये फॉर्म 2 है। इसकी वजह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे फॉर्म 3 है। तो ऐसे आप जो है परफॉर्मा को भी जरूर चेक करेंगे और इसको बनवा लेंगे। आगे चल के आपको अपलोड भी करना होगा इस सर्टिफिकेट को, और भी तमाम सर्टिफिकेशन का यहाँ पे जो है परफॉर्मा दिया हुआ है, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी के बारे में समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।